मुझे घर से उठाकर ऐसे क्यों लाया गया सर? कभी ना कभी तो आपके पापों का घड़ा भरेगा ही ना। साइंस की इतनी बेहतरीन इजाद को तुम बाप बोल रहे हो? अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन उस काले खा को ठिकाने लगा दिया सर। वैसे मेरी जरूरत क्यों पड़ेगी? यार शूटिंग शुरू करनी है। अरे डायलॉग में कुछ भी तब्दीली करनी पड़ सकती है। मैं फूलों की खुशबू हूँ, मैं तितलियों का रंग हूँ, मैं सुबह की मीठी धूप हूँ। सर 4 बार लड़के जा चुके हैं, लेकिन वो है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब क्या है, आदमी की तबीयत तो कभी भी मचल सकती है ना। तबीयत मचलती होगी आपकी। देखो भाई, तुम्हारा क्या नाम है? फजल सर। हाँ फजल। वैसे मेकअप तो तुम अच्छा करते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी फिल्म में नहीं लूंगा। क्या सर, आप मुझे अपनी फिल्म में चांस देने की सोच रहे थे? हाँ सोच तो रहा था, मगर तुमने फिजा का जो मेकअप किया है ना, उसमें जान नहीं है। आप बताइए सर, मैं वही कर दूंगा। हमने तो आप जैसे लोगों से ही सीखना है सर। क्या बात है सर, कोई दिक्कत? नहीं, सर बता रहे थे आपके मेकअप में कुछ कमी है। आपको मेरी फिक्र थी सर। फिक्र क्यों ना हो सकता है मेरी नई फिल्म की तुम हीरोइन हो। मैं सर, मुझ में कुछ अब भी छिपा है। तुम्हें नहीं मालूम तुमने क्या क्या छुपा रखा है। अभी दुनिया ने देखा ही क्या है। एक बात और कहूँ सर, आप मेरे डायलॉग भी लंबे लंबे और बढ़िया लिख दिया करिए। तो मैं लिख दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम ये अपने आंखों के नीचे का मेकअप ठीक करा दो। ना भाई, मैं ही इनका मेकअप ठीक किए देता हूँ। लो, आज आएगी थोड़ी देर में चमक। ऑल आर्टिस्ट प्लीज, ओके सर। प्लीज सेट पर आ जाओ सारे लोग। सर, प्रोड्यूसर सर ने किसी को भी अंदर जाने के लिए मना किया है। और वैसे भी यहाँ ताला लगा हुआ है। अरे पगले, ये देख, ये चाबी उन्होंने ही मुझे दी है। बैठ चुपचाप यहाँ से। पहचानता नहीं क्या मुझे? मैं इस सीरियल का राइटर हूँ। चोर 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 चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर चोर पकड़ो। अरे ये राइटर तो महाचोर निकला, महाठग निकला। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, जहाँ भी मिलेगा कच्चे पापड़ की तरह मरोड़ दूंगा उसे। अरे पहले कोई पुलिस को तो बुलाओ, मेरे सारे जेवर लेके भाग गया। हाय रे, मैं तो लुट गई रे। अरे साहब, मेरी घड़ी, हीरे की अंगूठी ये भी चुरा कर ले गया। अरे ये राइटर तो बड़ा चोर निकला साहब। ये लड़कों मुंह क्या देख रहे हो? उस राइटर का पीछा करो और जहाँ दिखे, जहाँ मिले उसे पीट पीट कर उसे हत्या कर देना। जा जल्दी। चलिए, मैं जब तक पुलिस को खबर करता हूँ। हाँ, पुलिस को फोन आइए, करिए। आइए, पुलिस को फोन करिए। आइए आइए। अरे भाई सोहन, यहाँ कहाँ भागे जा रहे हो? शूटिंग खत्म हो गई क्या? नहीं सर, शूटिंग तो अब शुरू हो रही है। मेरा क्या अपराध है? अरे तुम क्या ले आए? क्या पूरी शूटिंग लूट लाए क्या? नहीं सर, ये प्रोड्यूसर की अटैची और ये हीरोइन का बैग है। मगर इनमें है क्या? इसमें नोट भरे हैं और इसमें जेवर ही जेवर हैं। तुम मुझे किसी दिन फंसवाओगे। देखो, मैंने तुमको पहले कई बार बोला है, ये लूट का सामान मेरे घर मत लाया करो। देखो अशरफ, मुझे पैसे की नहीं, बल्कि इस दुनिया में अपनी ताकत का सिक्का जमाने और अफरा तफरी मचाने की भूख है।
अरे सर, आपको दुनिया से इतनी नफरत थी तो मुझे झमेले में क्यों फंसाया? मैंने तुम्हें कब फंसाया था बच्चे? बल्कि तुम तो पुलिस से अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आ गए थे और मेरी इजाद की हुई दवाई पी गए। सर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने ऐसी दवा इजाद ही क्यों की? चलिए छोड़िए, हटाइए। आप एक काम करिए, मुझे फिर से अशरफ बना दीजिए। पागल हो गए हो क्या तुम? मैं हर बार तुमको ये बताता हूँ कि तुम्हें अशरफ बनने के लिए अपनी तस्वीर लानी होगी। तो ठीक है सर, आप मुझे सपोर्ट वाली वो दवा दे दीजिए। मैं आज ही थाने जाकर अपनी फोटो देखकर वही वो दवा पीऊंगा। अच्छा, और वहां तुमको किसी ने दवा पीते देख लिया, मैं तो धरा गया ना अंदर। जैसे ही तुम दवा पीकर अपना जिस्म बदलोगे, बस वैसे ही पुलिस आकर मुझे पकड़ लेगी। मेरे साथी प्रोफेसर बता नहीं देंगे कि मैं ही इस दवा पर काम कर रहा था। अरे सर, पूरे शहर में अफरा तफरी मची है, तो क्या इससे उनको शक नहीं होगा? नहीं, क्योंकि मेरा कोई भी साथी ख्वाब में भी ये नहीं सोच सकता कि मैं ये फार्मूला बना सकता हूं। वो सब तो मुझे जंग लगे दिमाग वाला समझते हैं। अरे सर, मैं तो आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मैं इस खेल से तंग आ चुका हूं। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो मेरी फोटो भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो तुमको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे हाँ, आज सुबह सुबह ही थाने के सामने मैंने एक आदमी का पैकेट मारा था, उसके साथ में ये फोटो भी आ गई। लीजिए। लाओ लाओ लाओ। अरे, ये तो मशहूर डॉक्टर सर्जन असलम हुसैन का फोटो है। इसका तो नई सड़क पर एक बहुत बड़ा नर्सिंग होम है। तो ठीक है सर, इस बार आप मुझे यही बना दीजिए। इसके पास भी खूब माल होगा। तुम भी पूरे खिलाड़ी हो गए हो चोटे। लो दवाई पियो, लो पकड़ो। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम तो हूबहू डॉक्टर असलम बन गए। अब असलम उर्फ अशरफ, अब ये सामान उठाओ और यहाँ से घोड़ी बढ़ाओ। हाँ, मिलते हैं। क्या बोला? मिलते हैं। मिलना ना मिलना तेरे हाथ थोड़ी ना है। लो, ये सो रहे हैं। उठ दे, जब देखो तो सोता रहता है। कुछ और काम नहीं तेरे को? कौन हो भाई? क्या बात है? अच्छा रहा, दिखाई नहीं दे रहा तेरे को? चलो सोने दे। और हाँ सुन सुन, ये बैग संभाल के अलमारी में रख दे। चल। अब ये कौन सा नया हुलिया बना रखा है तुमने? अबे चल। लगता है वो प्रोफेसर तुम्हें किसी दिन मरवाएगा। जब मरवाएगा तब की तब से देखेंगे बे, अभी तो चैन से सोने दे। लगता है कल बड़ा तगड़ा हाथ मारा है अशरफ भाई। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर आप यहाँ खड़े होके क्या देख रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ बाहर सफेदी करवा कर बाहर का रंग बदल दिया जाए। सफेदी? सर 2 महीना पहले ही तो आपने प्लास्टिक पेंट करवाया था। अच्छा ठीक है, फिर नहीं करवाता। तो फिर चलिए ना सर। अब हाँ हाँ, अब तुम चलो, मैं आता हूँ। चलो चलो चलो। गुड आफ्टरनून डॉक्टर असलम हुसैन साहब, कैसे हैं आप? एकदम टनाटन। टनाटन? हाँ? लगता है आज आप पूरे मूड में हैं डॉक्टर साहब। वैसे आपने तो कहा था कि आज आप शाम को देर से आने वाले। एक फ्री कैंप में आप थाने जाने वाले थे ना सर? फ्री कैंप? नहीं नहीं,
मैं फ्री गेम क्यों जाऊं? मेरा क्या दिमाग खराब है? हो सकता है सर, मैंने कुछ गलत सुन लिया हो। चलिए अंदर चलते हैं, आज एक अर्जेंट ऑपरेशन भी है। ऑपरेशन मुझे करना है क्या? नहीं नहीं सर, वो तो हम जैसे आपके जूनियर करेंगे। छोटा सा तो ऑपरेशन है, चलिए ना सर। हाँ चलो आइए चलो सर, चलो आइए। चलो। डॉक्टर साहब, आपको डॉक्टर रस्तोगी ऑपरेशन थिएटर में बुला रहे हैं। कुछ पूछना है, इमरजेंसी है। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम इस तरह से हाँफ क्यों रही हो? ऑपरेशन थिएटर में मरीज तो है, कोई तेंदुआ तो नहीं घुस गया है? नहीं सर, वो पेशेंट बेहोश नहीं हो रहा, उसे 2 बार एनेस्थीसिया भी दे दिया। अच्छा, इतना बड़ा बदमाश हो गया ये मरीज कि बेहोश नहीं हो रहा? चलो मैं देखता हूँ। चलो, एक घूसा पेट में और एक ठस नाक पे पड़ेगी ना तो उसके बाप को बेहोश होना पड़ेगा। चलो चलो आओ आओ। डॉक्टर साहब, आपने जो एक्सरे मंगवाया था मैं ले आया सर, और सब कुछ ठीक आया है सर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इंसान नहीं देवता हैं सर। दिखा दिखा। अरे वाह, तू तो एकदम ठीक हो गया। जी सर। अरे वाह पट्टे, तुझसे गले मिलना पड़ेगा। आजा आजा आजा। या हाँ डॉक्टर साहब, क्या हो गया? अरे सर देखिए ना सर, ये पेशेंट तो नशेड़ी लगता है। हाँ 2 बार एनेस्थीसिया दे दिया है, फिर भी बेहोश ही नहीं हो रहा है। क्या करें सर? क्या करें? अरे बेहोश करो और क्या करें? बट हाउ सर? अच्छा अच्छा, तुम्हारे बस का नहीं। हटो हटो, मैं करता हूँ। देखो ये लो, हो गया बेहोश। करो ऑपरेशन। सर आपको कराटे भी आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं। सर कहाँ से सीखा आपने? खाने से। डॉक्टर साहब, नीचे रिसेप्शन काउंटर में तो वो घुटने के ऑपरेशन के 50,000 बता रहे हैं, कुछ कम हो सकते हैं? हाँ कम हो जाएंगे, बस टाँकों की जगह पर जख्म पर टेप लगवा लो। सर क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? सही सही बताइए ना। अरे कुछ नहीं लगेगा, लाओ लाओ, अभी जितने हैं ना दे जाओ, बाकी सब माफ। सच डॉक्टर साहब, अभी मेरे पास 7,000 हैं। हाँ, नर्स, अरे लाओ लाओ, 7,000 भी कम नहीं होते, जो मिले सो अच्छा है। नर्स सुनो, इन्हें ले जाकर ऑपरेशन की डेट दिलवा दो, और साथ में पेमेंट की रसीद भी दिलवा देना। हैं? कहना पैसे मैंने ले लिए हैं। जाओ इनके साथ जाओ, जाओ जाओ। सलाम साहब। हाँ सलाम सलाम। कितना कैश आया? सर यही कोई 2.5-3 लाख रुपए। 2.5-3 लाख? एक काम करो, तुम उसे बैग में डालो, मुझे दे दो। मगर सर अभी फाइनल एंट्री और बैलेंस बनाना बाकी है। अरे वो सब बाद में करते रहना। नौकरी करनी है कि नहीं? करनी क्यों नहीं है सर, आप तो मालिक हैं, आप जो कहेंगे वो मुझे करने में क्या एतराज़ है। और हाँ, ये जो बाकी लोग बैठे हैं ना, इनकी पेमेंट भी ले लो। मगर इनमें से ज़्यादातर तो कार्ड से पेमेंट करने वाले हैं सर। अरे ये कार्ड वार्ड छोड़ो, इनके पास जो नगद है ना वो ले लो, हैं? और नहीं हो तो ये जो घड़ी और अंगूठी है ना ये उतरवा लो, और बाकी जो बैलेंस बचे वो मेरी तरफ से माफ। ये लीजिए सर। बैग में डाल के दे। हाँ सर। ये 2 घंटे में जितना ही पेमेंट आए मेरे कमरे में पहुंचा देना है। ठीक है सर।
देखिए, आज से इस अस्पताल में एक नया रूल बनाया जा रहा है। जब भी आप लोग यहाँ पर एंट्री करेंगी तो अपनी सोने की चेन, घड़ी, अंगूठी यहाँ जमा करवाएंगी और छुट्टी के समय लेती जाएंगी। अब जो ये ना करना चाहे वो नौकरी छोड़ सकती है। सर, क्या हम अपनी अपनी चेन या अंगूठी में नाम की स्लिप भी लगा दें ताकि लेते वक्त कोई कंफ्यूजन न हो? अरे वाह, तुम्हारा दिमाग तो मुझसे भी तेज चलता है। तुम्हें क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो पूरे पार्क ही है सर, मैंने तो ऐसे ही कहा है। चलो तुम लोग जाओ, अपना काम करो। आप घबराइए नहीं है ना, चलिए चलिए, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, आप घबराइए नहीं। डॉक्टर साहब, प्लीज़ मेरे पति का इलाज कीजिए। मेरे पति की टांग पुलिस वाले ने तोड़ दी। माना कि चोरी कर रहा था, लेकिन टांग तोड़ने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा आदमी चोर है, इसीलिए इसने उसकी टांगें तोड़वा दी। मैं इसको जेल भिजवा दूंगा, इसकी वर्दी उतरवा दूंगा मैं। हमने कुछ नहीं किया सर, ये खुद ही छत से कूद गया था। हाँ, तुम लोगों ने जरूर पीछा किया होगा, तभी ये छत से कूदा होगा। अब कोई चोरी करेगा, हम तो पीछा करेंगे ही ना डॉक्टर साहब। हाँ, तो फिर सस्पेंड होने के लिए तैयार हो जा तुम। मेरे आदमी का प्लास्टर तो करवा दीजिए साहब। अस्पताल के सभी डॉक्टरों से कह दो कि आज यहाँ एक चोर ओपीडी में भर्ती हुआ है। और सुनो, बाकी सबको छोड़कर इसके इलाज में लग जाओ और खबरदार कोई इससे पैसा ना ले। जाओ बहन, तुम जाओ। आओ आओ जी, बैठो बैठो बैठो। तुम लोग तो फंसोगे। अगर तुम लोग गुनहगार नहीं होते तो यहाँ क्यों आते? वो सरकारी अस्पताल में नहीं जाते। वो तो डॉक्टर साहब, हमने उसे पकड़ने के लिए डंडा फेंक कर मारा था, मगर वो डंडा लगते ही नाले में जा गिरा, वो फिर वहीं पर पसर गया। देखो भाई, मेडिकल रिपोर्ट तो बनानी ही पड़ेगी, और अगर कहीं उस चोर ने पुलिस के खिलाफ इल्जाम लगा दिया तो फिर हमें केस भी दर्ज करवाना पड़ेगा। हाँ। अरे सर, ऐसे तो मेरी नौकरी ही चली जाएगी। दरअसल डंडा मैंने ही उन्हें फेंक कर मारा था। देखो भाई, तुम पुलिस वालों को डंडे देखकर ना मेरा खून उबलने लगता है। अरे जब तुम लोग डंडा चलाते हो ना तो डंडा खाने वाला ही जानता है क्या हाल होता है उसका। कुछ करिए सर, कभी हम भी आपके काम आएंगे। ठीक है, तुम एक काम करो, 10,000 का बंदोबस्त कर दो, मैं इस मामले को सुलझा दूंगा। और हाँ, ये 10,000 रुपए उस चोर की माँ को दिए जाएंगे। अरे सर, इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास? नहीं है? नहीं सर। कोई बात नहीं, एक काम करो, ये चेन उतारो, हाँ, ये अंगूठी उतारो, ये घड़ी उतारो, हाँ, ये मुझे दे दो और कैश में उसकी माँ को दे दूंगा। लाओ लाओ। अरे सर, ये सारी चीजें तो मुझे मेरी ससुराल वाले ने दी है, और अभी पिछले 2 महीने पहले मेरी शादी हुई है। अब आप ही सोचिए, वो लोग क्या सोचेंगे कि ये सारी चीजें मैं बेचकर खा गया। अब देख लो, या तो उनके सामने बेरोजगार सस्पेंडेड पुलिस वाला बन के रहो, या फिर ये सामान मुझे दे दो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सर को क्या हो गया है? उन्होंने तो मेरा मंगलसूत्र तक उतरवा लिया। मुझे तो इतना दुख हो रहा है, मेरी सगाई की अंगूठी तक निकलवा के रख ली। ये कौन सा तरीका होता है? मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलो, तुम डर क्यों रही हो? मुझे तो सर ठीक नहीं लग रहे हैं। मैंने तो आज उन्हें एक पेशेंट की जेब भी काटते हुए देखा था, मगर मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। अच्छा, यानी सर जेब कतरे हैं। वैसे तो इतने बड़े डॉक्टर बनते हैं।
इन्हें ऐसा करना तो नहीं चाहिए, फिर भी किसी का क्या भरोसा। आजकल कई बड़े बड़े डॉक्टर गुर्दे तक निकाल लेते हैं, फिर ये तो पर्स की बात है, इसे निकालने में कौन सी मेहनत करनी पड़ती है। अब मेरा दिल तो घबरा रहा है। चलो अब सब चलते हैं और अपना सामान वापस मांगते हैं। अगर अब ज़्यादा दिक्कत हुई तो हम सब हड़ताल कर देंगे। चलो फिर चलकर देखते हैं। हाँ हाँ चलो। चेन, अंगूठी और मंगलसूत्र लेकर कहाँ भाग गए थे? ये सब क्या बकवास है? मैं तो यहाँ सुबह से आया ही नहीं, मैं तुम्हारा सामान कैसे ले जा सकता हूँ? ऐसी बात मत करो सर, आप ही तो मेरे से सारा कैश लेकर थैले में भरकर लेकर गए थे और फिर उसके बाद आपने हर मरीज से कैश लेकर उनके हज़ारों रुपए का बिल माफ़ कर दिया है सर। डॉक्टर असलम हुसैन, ये सब लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सुबह से आपकी अजीब अजीब हरकतों से मुझे भी शक पैदा हो गया था। क्या कह रहे हो भाई? लूट गया मेरा ऑफिस, मेरा अस्पताल। ये अशरफ आ जाए तो मैं अम्मी की टिकट बुक कराने जाऊं। मैंने आपको कहा ना सर कि मैं चला जाता हूँ। कभी कभी मुझे भी सेवा का मौका दे दिया कीजिए। नहीं बासु, अम्मी को लगता है कि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं करता। अब ये काम तो मुझे करने दो। वैसे सर देख लीजिए, अभी एक ही शख्स को दवा पिलाई है, तब ये हाल है। कहीं ये दवा सब में फैल गई तब क्या होगा? ऐसे ऐसे कैसे फैल जाएगी दवा? हैं? हम किसे ये दवा पिलाएं और कैसे इस्तेमाल करें? आ गए तुम? अरे भाई कहाँ रुक गए थे तुम? हैं? टाइम से आ जाया करो, हमारी तो सांस ही अटक जाती है। हर बार लगता है जैसे अब की बार तुम्हारा बाजा बज गया। अरे सर, अगर आपको इतना ही डर लगता है तो आपने ये दवाई बनाई क्यों? क्या कहा डर? अरे डर मुझे अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए लगता है। कहीं तुम दबोचे गए ना तो तुम्हें छुड़वाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा।